तो कैसे हो बच्चों। आर्ट्स ऑफ लाइफ में फिर से आपका स्वागत है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है और उस क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 3 हमने रिसेंटली फिनिश किया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 4 में क्या कवर करने वाले हैं, तो पार्ट 4 में हम कवर करेंगे जो हमने केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को शुरू किया था, उसका आज फाइनल लेसन फिनिश कर देंगे, फाइनल क्वेश्चंस फिनिश करेंगे। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पार्ट नंबर 3 में हमने कवर किया था केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन और उसको काफी डिटेल में हमने समझा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके डेफिनेटली वो वीडियो पहले चेकआउट कीजिएगा, तब जाके आपको जो कंसेप्ट्स होते हैं केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी के या एसिड बेसिस सॉल्ट के बेसिस पे जो कंसेप्ट्स होते हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने निकाल के आपके लिए लाया है। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको लाइक, कमेंट और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज जो देखते हैं हम केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। सो इन दैट क्वेश्चन क्या बोला गया है बेटा यहाँ पे कि इन द गिवन डायग्राम, ओके, डायग्राम हमारे पास दी है। सबसे पहले क्या किया करो, जब भी डायग्रामेटिकल पोर्शन आपके एग्जाम में आपके पेपर में आए तो सबसे पहले ये काम कर लो भाई कि सबसे पहले आप उन डायग्राम्स को अच्छे से देख लो, काफी डिटेल में ऑब्जर्व कर लो कि उस डायग्राम में एग्जैक्टली दिया क्या है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं कि भाई यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है जहां पे एनोड नाम दिख रहा है, फिर ठीक है यहाँ पे कैथोड नाम दिख रहा है। उम्मीद करता हूं आपको एनोड और कैथोड का कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो कमेंट में डालो कि एनोड और कैथोड को कैसे समझे, कैसे ऑब्जर्व करे या उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, मैं आपके लिए उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पोरस डायफ्रागम बोला है, मतलब एक पार्टीशन दिया हुआ है बटा जहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। फिर यहाँ पे एक दिख रहा है NaCl सॉल्यूशन यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से X निकल रहा है, यहाँ से Y निकल रहा है, यहाँ से Z निकल रहा है। एरोस की तरफ ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड दिए हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइन है और एक निगेटिव टर्मिनल को ज्वाइन है। ओके, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो डेफिनेटली उसकी तरफ निगेटिव आयंस आएंगे और ये निगेटिव टर्मिनल है तो डेफिनेटली मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव आयंस आएंगे। ये तो डायग्राम से हमको यहाँ पे समझ में आता है। अब सवाल है कि क्वेश्चन क्या कहता है ना। अब सवाल है कि क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलो क्वेश्चन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। तो क्या बोल रहे हैं, इन अ गिवन डायग्राम, डायग्राम में हमने समझ ली है, यहाँ पे X, Y, Z, यहाँ पे अननोन्स हमको दिए हुए, वेरिएबल्स दिए हुए हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of an common salt, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है बेटा एक्वियस सॉल्यूशन किसका, NaCl का, ठीक है, कॉमन सॉल्ट का एक्वियस सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे नमक और पानी दोनों अवेलेबल है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस Z इज प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये जो Z बोला गया है वो प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब हमको यहाँ पे Z एक अननोन दिया हुआ है along with the evolution of gases X and Y। ओके, तो यहाँ पे X और Y, तो ये दोनों की दोनों क्या है बेटा, ये दोनों की दोनों गैसेस है। क्या है, गैसेस है। और Z कोई ना कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड हो सकता है या प्रोडक्ट हो सकता है। देखते आगे क्या बोला है। When a burning matchstick, आपको इसको पढ़ने के पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसके पहले भी मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन को कंप्लीटली फिनिश किया है, उसमें भी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी ऐसे केस बेस्ड या कॉम्पिटेंसी या थोड़े से लॉन्ग पैटर्न वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन में ही उनके आंसर्स छुपे होते हैं, बस तुमको हल्के फुल्के कंसेप्ट पता होने चाहिए और वो क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए। आपका आधा काम तो वो क्वेश्चन ही कर देता है, बस भाई अपना कॉन्सेंट्रेशन मत लूज करना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। सो व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर, अच्छा, अब मैंने माचिस की तीली को, जलती हुई तीली को अगर सामने रखा तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ब्रॉट नियर द गैस Y,
वाई की बात चल रही है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, वाई की। ओके, इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, पॉप साउंड। अब ये चीज अगर आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं आपको बता दूं बेटा, जब भी हम ऐसी एक गैस है जिसके सामने अगर अपन बर्निंग कैंडल हो, बर्निंग मैचस्टिक हो, कुछ भी जलती हुई चीज रखो तो पॉप साउंड करता है। वो पॉप साउंड करने वाली जो गैस है बेटा वो है H2 गैस। कौन सी गैस है, H2 गैस। और हालांकि यहाँ पे वाटर है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि जो Y है वो हमारा H2 गैस ही है बेटा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि Y मुझे मिल गया H2। ओके, देन उसके बाद क्या बोल रहा है, वेयर एज X इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग, आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई आरओ वाला प्लांट होगा ना, जो पानी को प्यूरिफाई करके वो कैन भर भर के अपन लेके आते हैं। तो ऐसी चीज में आप देखिएगा, कभी जाके पूछिएगा कि ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो गैस यूज होती है ना, या फिर आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े वाटर पार्क्स या छोटे मोटे स्विमिंग पूल्स, वहां का पानी भी डिसइंफेक्टेड अगर हमने वो करना है, थोड़ा सा प्यूरिफाई करना है, तो बेटा वहां पे हम यूज करते हैं क्लोरीन गैस। कौन सी गैस यूज करते हैं, क्लोरीन गैस। और ये जो डिसइंफेक्ट करने के लिए जो यूज की जा रही है उसको हमने एक्स नाम दिया है। इसका मतलब भाई मुझे एक्स भी यहीं पे पता चल गया। देखो बेटा कितनी क्लैरिटी आ रही है क्वेश्चन से। अभी तक हमने सॉल्यूशन की तरफ या इसके आधार पे जो क्वेश्चंस पूछे थे उसकी तरफ गए भी नहीं, हमको यहाँ पे दो चीजें पहले कंफर्म हो गई कि जो एक्स है, यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एक्स दिख रहा है, तो एक्स मुझे पता चल गया कि एक्स क्या है, मेरी क्लोरीन गैस है। और मेरा वाई क्या है, तो मेरा वाई है बेटा हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे दो चीजें मिल गई। अभी तक मेरे को जेड का पता नहीं चला है, ठीक है, आगे देखेंगे। When gas X is passed through a solution of select the line, ये क्वेश्चन भाई मैं तुमको सच में बता रहा हूं, ये जो चीज है ना, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर के फेवरेट चीजें हो गई है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी ऐसी चीजें हमने बहुत बार पढ़ी और एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी ये बार बार पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो फोकस रखना है इस चीज के ऊपर। सिलेक्ट लाइन, जिसको हमने और एक नाम दिया था, अगर आपको पता होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। क्या कहते हैं, लाइम वाटर। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH/2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे हम सिलेक्ट लाइन बोलते हैं। और ये जो X मतलब क्लोरीन गैस, बराबर है। तो ये जो क्लोरीन गैस है, अगर हम सिलेक्ट लाइन से पास करते हैं तो क्या कहता है बेटा, एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस A इज प्रोड्यूस्ड। हमको पता है कि सिलेक्ट लाइन के थ्रू अगर हम क्लोरीन गैस पास करते हैं बेटा, तो एक बढ़िया प्रोडक्ट, अभी रिसेंटली मैंने कुछ क्वेश्चंस में आई थिंक ये चीज कवर करी थी, एक बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। अगर आपको मैं बताऊं तो वो प्रोडक्ट है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कौन सा प्रोडक्ट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम हमारी आम भाषा में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जो कि जो काफी गंदा पानी होता है ना, उसको प्यूरिफाई, उसको साफ करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका मतलब ये जो ए यहाँ पे बोला इसने, ए कौन है, तो ए है बेटा हमारा CaOCl2। और ऐसा क्वेश्चन आई थिंक इसी लेसन के जो प्रीवियस क्वेश्चन था पार्ट नंबर 3 में, ये सेम क्वेश्चन मैंने वहां पे भी आई थिंक एक्सप्लेन किया है, आप जरूर जाके देखें। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बढ़ते। आई होप कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक मुझे जेड का पता नहीं चला क्योंकि मैंने केमिकल रिएक्शन यहाँ पर करी नहीं है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक्स और वाई का पता चला है। तो मेरा एक्स कौन है, तो मेरा एक्स है बेटा Cl2 और मेरा वाई कौन है, हाइड्रोजन गैस। दोनों की दोनों गैसेस है और जेड जो है मेरा प्रोडक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी ए, यहाँ पे ए भी बोला है इसने, तो ए हमको क्या पता चला, ए है हमारा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर के और कोई यूजेस होंगे तो आप कमेंट में डालो, मैं देखना चाहूंगा आपको क्या क्या चीजें पता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं इसके आधार पे जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी तरफ। तो देखो बेटा, जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द नेम ऑफ द गैसेस एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के नेम, तो एक्स तो हमको पता चल गया था क्लोरीन गैस है, और वाई भी हमको पता चल गया था हाइड्रोजन गैस है। बोला था ना कि क्वेश्चन में ही कंसेप्ट छुपा है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। आप थोड़ा कंसेप्चुअली क्लियर तो हो जाओ, थोड़ा तो भी साइंस को अंडरस्टैंडिंग देने लो ना। रट्टा तो हर कोई मारता है। आपको कामयाब बनना है तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपके पास कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, चलिए गाइस। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस ए। अभी हमने बोला था कि ए क्या है हमारा, ए क्या है हमारा
CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखो यहाँ पे वही लिखा है बेटा कि जब हमारा स्लेक्ड लाइम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और साथ में क्या बनाता है बेटा, वाटर। ठीक है, ये गलती से पीपीटी से यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ पे हटा दीजिए, वहां मैंने लिख दिया वाटर। चलो इसका केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। तो देखिए बेटा स्लेक्ड लाइम को कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2 रिएक्ट विद द क्लोरीन एंड इट प्रोड्यूस द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विद वाटर। क्या बोला यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विद वाटर। तो भाई मैंने जैसे कि आपको इसके पहले भी बताया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखनी हो तीन चीजें होनी ही चाहिए। पहला क्या बेटा, उसका वर्ड इक्वेशन होना चाहिए। दूसरा क्या, तो भाई उसका केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, और साथ में जो रिएक्शन हो रही है उसका स्टेटमेंट आप जरूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख के दिया है कि व्हेन क्लोरीन गैस पास थ्रू द स्लेक्ड लाइन देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विथ वाटर। आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो एक्स और वाई पता चल गया और ए पता चल गया। अभी तक यहाँ पे जेड की बात नहीं हो रही, आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोला है यहाँ पे, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले हम फिगर को देखते हैं और फिगर को समझने के बाद इनके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट हमको क्वेश्चन भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। एक्स वाई और जेड को आइडेंटिफाई करने को बोला है। राइट केमिकल इक्वेशन बिटवीन, केमिकल इक्वेशन लिखना है किसके बीच में, एक्स और क्लोरीन के बीच में। व्हाइट पाउडर ऑफ वाई एंड H2SO4। ओके, what happens if Y is exposed to air for a long time? List any two important uses of Y। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा अननोन से भरा हुआ है, और अननोन से भरा हुआ है तो इससे हमको छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम निकाल सकती है। तो पूरा फोकस इस डायग्राम के ऊपर रखो, एक एक कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे और इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नो डाउट इसके आंसर्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन बिफोर दैट एक डायग्राम को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ये सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा अब ध्यान दो थोड़ा सा इधर। क्या बोला है यहाँ पे, क्लोरीन है ना, क्या बोला है यहाँ पे, क्लोरीन। क्लोरीन मिक्स हो रहा है, देखो क्लोरीन मिक्स हो रहा है किसी के साथ, एक्स के साथ। अब ये एक्स कौन है ये हमको पता करना पड़ेगा। तो क्लोरीन जब एक्स के साथ मिक्स हो रहा है तब हमको कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है, व्हाइट पाउडर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, और वो भी देखो क्लोरीन किसी से मिक्स होके मिल रहा है, और वो भी व्हाइट पाउडर। तो व्हाइट पाउडर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में आता है भाई, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे कैल्शियम तो है। तो ये कैल्शियम तो ये व्हाइट पाउडर जिसके अंदर क्लोरीन भी प्रेजेंट है वो हमारे पास है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। क्या है बेटा ये, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे मिला हमको, और हमको अच्छे से पता है इसकी रिएक्शन कि इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और ये ब्लीचिंग पाउडर हमको कब मिलता है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमको कब मिलता है, जब हमारा ये जो क्लोरीन है वो हमारा स्लेक्ड लाइम, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, CaOH/2, उसके साथ जब मिक्स होता है तब जाके हमको ये क्या देता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आई होप यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि एक्स हमारा भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर भी कहते हैं। और ये जो व्हाइट पाउडर जो हमको वाई बोला गया है, ये व्हाइट पाउडर है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी का मतलब क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं बेटा, इसने क्या बोला है कि ये जो व्हाइट पाउडर है वो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब CaOCl2। अब रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे तीन प्रोडक्ट भी दिया है इसने, तो यहां से वाटर निकला, मतलब यहाँ पे H2O निकल गया, मतलब ये हो गया H2 और ये O निकल गया। यहाँ पे क्लोरीन बोल रहा है तो यहाँ पे Cl2 क्लोरीन गैस निकल गई। अब बचा क्या, बचा है बेटा यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे बचा सल्फेट। तो इसका मतलब हमारा जो Z है वो है बेटा कैल्शियम सल्फेट।
चलो ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब यहां पे हमको क्या क्या चीजें पता चली। X हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Y हमारा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और Z हमारा है कैल्शियम सल्फेट, जो उसने पहला क्वेश्चन बोला था। आई होप आपको ये इधर इधर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, ये चीज आपको पहले से ही पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या पूछा था, X, Y एंड Z। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। तो X कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Y कौन है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और Z कौन है, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है बेटा। चलिए अब आगे के क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो X है, ये X क्लोरीन के साथ, ओके क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो X मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली हमने बोला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देगा। तो फिर इन दोनों के बीच का रिएक्शन उसने लिखने को बोला है, केमिकल इक्वेशन लिखने को बोला है। ओके, फिर उसके बाद व्हाइट पाउडर, ये जो व्हाइट पाउडर बना, ये व्हाइट पाउडर H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, तो इनकी भी केमिकल इक्वेशन उसने लिखने को बोला है। चलिए गाइज, तो आप अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और इनके आंसर्स की तरफ। अब ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि X हमको हमारा पता चल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और तीसरा क्या है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं बेटा, स्लेक्ड लाइम। फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियरली यहां पे लिख के दे दिया है, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि वो जो हमारा X था, X मतलब कौन, स्लेक्ड लाइम या फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, क्लोरीन गैस। अब ये क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली हमको क्या देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अलोंग विथ वाटर। तो आई होप ये छोटा सा केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे दो चीजें नहीं लिखी जो आपको अपने नोटबुक में लिखना है और एग्जाम में भी लिखना है, और वो क्या है, वो ये है कि जो ये केमिकल फॉर्मूलेज है उनके नीचे उनके नाम होना जरूरी है, जिसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं बेटा। 8th स्टैंडर्ड में आप सब लोगों ने ये चीज पढ़ चुके हो कि कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो उसको 3 पैटर्न में लिखना ही है। पहला केमिकल इक्वेशन, उसके नीचे हम लिखेंगे वर्ड इक्वेशन, और देन आफ्टर एक तीसरी स्टेप आती है जो होता है बेटा उसका स्टेटमेंट। वो रिएक्शन को वर्ड फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो इस केमिकल इक्वेशन का जो स्टेटमेंट होगा या वर्ड रिएक्शन होगा उसको आप मुझे कमेंट में बताओ लिख के, ठीक है। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। फिर आता है बेटा, अब यहां पे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो था वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करने के बाद ऑलरेडी वहां पे वो रिएक्शन मैंने क्लियरिफाई कर दिया था, वहां पे वाटर निकल गया था, वहां पे क्लोरीन गैस निकल गई थी, और बचा कौन था बेटा, कैल्शियम सल्फेट जो हमारा Z था, ठीक है। तो चलिए, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था उसने कि जो हमारा Y था, उस Y को जब हम एक्सपोज करेंगे एयर में फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ये हमारा Y कौन था, Y था हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी का मतलब है ब्लीचिंग पाउडर। अगर उसको हम एक्सपोज रखेंगे, एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, तो वहां पे क्या होगा पता है क्या, वहां पे होगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन। और रिएक्शन होके क्या होगा, रिएक्शन होके बेटा वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और क्लोरीन गैस लिबरेट होगी वहां से। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। तो वो यही है थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि भाई व्हेन ब्लीचिंग पाउडर एक्सपोज टू एयर इट गेट्स रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस क्लोरीन गैस। क्या रिलीज करेंगे बेटा, क्लोरीन गैस। साथ ही में उसने ब्लीचिंग पाउडर के एटलीस्ट मिनिमम 2 यूजेस बोला है, हमने यहां पे मिनिमम 5 यूजेस मेंशन किए हैं। तो देखिए पहला यूज क्या कहता है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब ब्लीचिंग पाउडर का सिर्फ वाटर प्यूरिफिकेशन में ही काम नहीं आता, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी बहुत बढ़िया यूज है। Then it is used for the bleaching wood pulp in the paper industry. Okay, paper industry में भी bleaching powder का बढ़िया यूज है। Then चलते हैं, it is used for bleaching washed clothes in a laundry. मतलब लॉन्ड्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। Then it is used as an oxidizing agent in many chemical industries. Oxidizing agent क्या होता है आप बखूबी जानते हो, ठीक है। And last one is that for disinfecting drinking water and to make it free from germs. मतलब इन शॉर्ट वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो हमने आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स ऑलरेडी आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है, इसमें से 2 उसने एग्जाम में पूछा था।
तो उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक के क्वेश्चंस आपको बेटर वे में समझ में आए होंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 5 में, ये पार्ट नंबर 4 चल रहा है, पार्ट नंबर 5 में हम जो पोर्शन शुरू करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 का, उस लेसन में जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है, उन शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, उनके पीछे के छोटे छोटे कंसेप्ट जानने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके भी कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून, वीडियोस को ऐसे ही आपका सपोर्ट देते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस अगर पसंद आती है तो लाइक ठोको, कमेंट ठोको और अपने दोस्तों को इस वीडियो का शेयर भी ठोको। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं पार्ट नंबर 5 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सीरीज में। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड डे।